नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमन बींग्स में कैसे ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। अब हम पढ़ेंगे और एनिमल्स में किस तरह से ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। एनिमल जैसे एलिफेंट, लायन, काउ, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, इन सब में लंग्स होते हैं और इसलिए इनमें जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है वो ह्यूमन बींग्स की तरह ही होती है। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स, इनमें क्या होता है कि इनके माउथ के दोनों तरफ दो ओपनिंग होती हैं। इन ओपनिंग्स को स्पाइरकल्स कहा जाता है और इनकी बॉडी के अंदर एक एयर ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये डायग्राम बना हुआ है। इस ट्रैकिया से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो है वो स्पार्कल्स के थ्रू बॉडी के अंदर जाती है और ट्रैकियल ट्यूब्स में फिल हो जाती है। उसके बाद ये डिफ्यूज़ होके बॉडी टिश्यूज़ पे पहुंचती है और उसके बाद एक एक सेल में एयर पहुंच जाती है। इसी तरह से जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो वो ट्रैकियल ट्यूब से होती हुई फिर स्पाइरकल से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से इंसेक्ट्स में ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। अर्थवॉर्म हम पढ़ेंगे, अर्थवॉर्म में कैसे ब्रीदिंग होती है। अर्थवॉर्म की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती है, स्लिमी होती है। अगर हम उसको टच करेंगे तो बहुत हमारे हाथ से वो स्लिप हो जाता है तो और शाइन करती है स्किन क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है। ये गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम, यानी स्किन से सांस लेता है, स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को स्किन से ही रिलीज कर दिया जाता है। फ्रॉग्स में लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, इसलिए वो ह्यूमन बींग्स की तरह ही सांस लेते हैं और उनमें स्किन के थ्रू भी वो ब्रीदिंग करते हैं क्योंकि उनकी स्किन भी मॉइस्ट और सिबली। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग अंडर वाटर। क्या हम अगर पानी में रहें तो हम ब्रीथ कर सकते हैं क्या, या हम पानी के अंदर सरवाइव कर सकते हैं क्या? हम नहीं सरवाइव कर सकते क्योंकि हम पानी में ब्रीथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर लंग्स हैं और वो वाले ऑर्गन्स नहीं हैं जो पानी में ब्रीथ करें। तो पानी में ब्रीथ करने के लिए गिल्स की ज़रूरत होती है और वो फ़िश में होते हैं, इसलिए फ़िश जो है वो पानी में आराम से सरवाइव करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। गिल्स एक तरह के प्रोजेक्शंस हैं जो स्किन के प्रोजेक्शंस होते हैं और उनमें ब्लड की सप्लाई होती है और गिल्स जो है वो गैसियस को एक्सचेंज करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं? यस, प्लांट भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। प्लांट का एक एक पार्ट जो है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। कहाँ से लेता है? एटमॉस्फेयर से। इसमें जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे जिनको स्टोमेटा बोलते हैं और ये स्टोमेटा गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ये तो रेस्पिरेशन है, ये नाइट में रेस्पिरेशन होता है और प्लांट्स में, और दिन में वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। मीन्स दिन में क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। वो ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं। ओके, और नाइट में प्लांट्स क्या करते हैं? नाइट में वो फूड नहीं बनाते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, जिससे उनके अंदर जो फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है जो उनके ऑर्गन्स में जो भी फंक्शंस होते हैं उनकी बॉडी में उसके काम आती है। तो और लिविंग सेल्स की जैसे प्लांट्स या अदर एनिमल जैसे हमने पढ़ा ब्रीदिंग करते हैं, इसी तरह से सॉइल भी ब्रीदिंग करती है। जैसे अगर हम गमले में पानी डाल दें
पानी पूरा भर दें गमले को तो क्या होगा, प्लांट सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा? क्योंकि जो सॉइल है उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी, क्लॉगिंग हो जाएगी। वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होने से क्लॉगिंग हो जाती है और जो एयर है वो सॉइल के अंदर नहीं जाती है। जब एयर सॉइल के अंदर नहीं जाती है तो प्लांट्स को भी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, क्योंकि रूट्स को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और रूट्स कहाँ होती हैं? सॉइल में। तो रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और रूट्स ऑक्सीजन अगर नहीं ले पाती हैं तो प्लांट्स सरवाइव नहीं कर पाता है। रूट्स तो जो हैं वो प्लांट का बेस होती हैं। रूट सही है तो प्लांट भी सही है। In this chapter, we have learned respiration in a vital biological process. All living organisms need to respire to get the energy needed for their survival. Means जितने भी living organisms हैं उन सब को रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए हम रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं वो भी लिविंग सेल्स से बनी होती हैं और उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो भी एनर्जी रिलीज़ करती हैं। तो जो रूट्स होती हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन लेती हैं? वो तो सॉइल के अंदर होती हैं। तो सॉइल के अंदर जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस में ऑक्सीजन रहती है, एयर भरी रहती है। तो वहाँ से वो एयर को ले लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को लेते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। इस तरह से हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है और सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए सरवाइव करने के लिए हमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस करनी पड़ती है।